हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। पिछले 9 साल से मांडी रोड को अपग्रेड करके 4 लेन का कॉरिडोर बनाने की योजना अधर में लटकी हुई है। मेहरौली गुड़गांव रोड से ग्वालपाड़ी होते हुए फरीदाबाद और गुड़गांव जाने के लिए महत्वपूर्ण सड़क योजना है। इसे यूनाइटेड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग सेंटर यूट्यूब बैंक नेट 2012-13 में सिक्योरिटी दी थी। इसके लिए 507 करोड़ रुपए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सेक्शन भी कर दिए थे। इस कॉरिडोर के बनने से गुड़गांव और फरीदाबाद जाने की सबसे छोटे मार्ग को आराम से अधिक संख्या में गाड़ियां निकल सकेंगी। अभी तक यह दिल्ली के लोगों को गुड़गांव जाने के लिए नेशनल हाईवे 8 और फरीदाबाद जाने के लिए नेशनल हाईवे 2 का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, मगर इस 4 लेन रोड बनने के बाद अब लोगों को कम छोटा रास्ता भी मिलेगा और वह जल्द ही गुड़गांव और फरीदाबाद की दूरी भी तय करेंगे। मगर अभी ये प्रोजेक्ट अथर में लटका हुआ है, जिसके लिए लगातार समाज से भी ऋषिपाल महाशय आवाज उठा रहे हैं और दिल्ली सरकार को जगा रहे हैं कि कॉरिडोर बनाया जाए, जल्द से जल्द जो लोगों की दूरी है वो कम हो सके और वह जल्दी इस प्रोजेक्ट को बनाकर जनता को सौंपें। पौस इलाका लोकसभा में भी बात उठाया था और दिल्ली सरकार अभी तक कुछ नहीं किया, क्या कहें? ये दिल्ली के 2021 के मास्टर प्लान में प्रपोज रोड था, लेकिन ना तो कांग्रेस की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला जी ने और ना पिछले 6 वर्ष में केजरीवाल के कान पे जूं नहीं रेंगी है। एमजी रोड के ऊपर शाम को इतना जाम लगता है कि लोग 1 घंटे जाम में फंसे रहते हैं अगर गुड़गांव से आने वाले लोग हैं या गुड़गांव की तरफ जाने वाले लोग हैं। ये रोड सीधा यहाँ से जौनापुर होते हुए मांडी होते हुए जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रोड को, फरीदाबाद और गुड़गांव रोड को टच करेगा, उसमें मिलता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे असरदार फार्म हाउस लोगों की ज़मीन है, वो ज़मीन एक्वायर करने का काम राज्य सरकार का, नोटिफिकेशन करने का काम पीडब्ल्यूडी की वो सड़क है। तो इस प्रकार से जो अनेकों प्रकार के घोषणाएं करने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री आया था, जैसे एक भी नया स्कूल नहीं बनाया दिल्ली में, पुराने स्कूलों में टाइल लगा के पेंट करा के वो कर दिया है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। 2021 के मास्टर प्लान में था ये, अब 2041 के मास्टर प्लान में इसको रखने के लिए योजना बनी है कि अगर इसको 200 फुट का ना किया जाए तो कम से कम 100 फुट चौड़ाई रोड होना चाहिए। सर, आपने संसद में भी बात उठाई थी इस बात को लेकर, मगर इतने दिन हो गए, आखिर एलजी साहब के पास भी है, केजरीवाल जी में, तो आखिर कहाँ ये राज्य सरकार का इशू है। लैंड एक्विजिशन का काम डिस्ट्रिक्ट जो इलाके का डीएम होता है उसके अंडर आता है, एसडीएम सर्वे करेगा और लैंड एंड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का, वो एक्विजिशन करने के बाद पीडब्ल्यूडी से पैसे लेगा और पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र करेगा। तो पीडब्ल्यूडी भी केजरीवाल के अंडर आती है और लैंड डिपार्टमेंट भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अनुसार जो एक्वायर लैंड को करना है, नोटिफाइड करना है उन लोगों को एक्विजिशन के लिए, वो भी दिल्ली सरकार का काम है। तो दिल्ली सरकार नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में इसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। ऐसे लाखों लोग जो जाम में एमजी रोड पर फंसते हैं, उनको निजात दिलाने के लिए अगर उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है तो आने वाले वक्त में लोग इसका सबक सिखाएंगे उनको। ये कौन सा रोड है जो 4 लेन के लिए लोकसभा में भी बात उठा था? आप जो है कई जगह एप्लीकेशन भी लगाए हुए हैं। ये अंधेरे मोड़ से लेके और ये अपने ये अंधेरे मोड़ का जो रोड है वहाँ से आगे मंगलापुर है, मंगलापुर से आगे सुल्तानपुर गांव है, सुल्तानपुर से आगे जानापुर गांव है, जानापुर से आगे मांडी गांव है, मांडी गांव से होता हुए बंदवाड़ी और ये फरीदाबाद की तरफ और गुड़गांव की तरफ एक रोड निकल जाता है, जो काफ़ी 2012-13 से जो पिछली सरकार थी उन्होंने इसको पास किया था और 597 करोड़ रुपये सैंक्शन भी है। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है वो पता नहीं इस पर क्या चाहते, कि कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। जबकि जब बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा 4-5 फुट पानी भर जाता है, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने काफ़ी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कंप्लेंट करी है, एलजी साहब को कंप्लेंट करी है, अपने जो सांसद है श्री रमेश बिजड़ी उनको भी कंप्लेंट करी है। उन्होंने पार्लियामेंट में भी लोकसभा में मुद्दा उठाया था कि इस रोड को जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि लाखों लोगों को जो बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उससे उनको निजात मिल सके। पानी से जो गंदगी, एक तो निकासी बहुत गलत है, वहाँ की निकासी उन्होंने सुल्तानपुर से लेकर उल्टी गदाईपुर बंद की तरफ डाल रखी, पानी की जो निकासी है वो उन्होंने गलत निकासी डाल रखी है, जबकि पानी की निकासी हमेशा जानापुर की तरफ से होती और अंधेरिया मोड़ पर जाके जो बसंत कुंज की ड्रेन है उसमें आगे पानी को डालना चाहिए था। लेकिन डिपार्टमेंट ने, जो पीडब्ल्यूडी का रोड है, डिपार्टमेंट ने उसको गलत, उसकी ड्रेन को गलत उल्टा गदाईपुर की बंद पर ले जाकर डाल रखा है उन्होंने। किस
तरीके से आप लोग कब एप्लीकेशन दिए इसको दिल्ली सरकार को और एलजी को? नहीं, हमें काफ़ी समय होगा, हमें एलजी साहब को कंप्लेंट करी थी और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी काफ़ी कंप्लेंट करी है हमने, काफ़ी समय होगा। अब तो हम सोच रहे दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर को उठाएं। अगर दिल्ली सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इस मैटर को वो करेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी वहाँ दुर्घटना हुई है, क्योंकि रोड बहुत सिकुड़ा है। अगर वो 4 लेन का रोड बन जाता है तो कम से कम लाखों परिवारों को वहाँ उसका बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से आप जो हैं, आप रमेश बिदुरी ने मुद्दा उठाया था, क्या उस लाइन से अगर 4 लेन बन जाता है तो लोगों को आराम मिलेगा? नहीं, अगर 4 लेन बन जाता तो काफ़ी लोगों को, लाखों बताए ना, लाखों परिवारों को वो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा चलता है। गुड़गांव की तरफ से भी हज़ारों आदमी गाड़ियाँ आती हैं, दिल्ली से भी हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि ये रोड कई जगह कनेक्ट करता है। तो इससे बहुत बड़ा लोगों को बेनिफिट होगा अगर रोड को चौड़ा कर देती गवर्नमेंट तो।